अपने वैल्यूएशन चल रहा था जिसमें हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मेथड कवर किया, वो क्या है, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो अब आगे वाले जो मेथड्स है वो भी आपके लिए थोड़े इजी हो जाएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट है, अपन कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने पढ़ रखा है टोटली अपन 5 तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड, हिडन गुडविल और एन्युटी मेथड। अब इसमें अपने पास जो नेक्स्ट मेथड आने वाला है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसमें भी अपन 2 टाइप से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं कैपिटल नाम दे दूं बी। कैपिटल ए क्या था, ईयर्स ऑफ परचेज, कैपिटल बी क्या है, ईयर्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे अपन गुडविल जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ख्याति बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण, औसत लाभों का पूंजीकरण। पहले फॉर्मूला देखते फिर देखते इसमें कैसा किस टाइप के क्वेश्चन आएगा। माइनस करना अपने को क्या, सभी साझेदारों की वास्तविक पूंजी, वास्तविक विनियोजित पूंजी, ठीक है। हिंदी में इस मेथड का नाम क्या है, पूंजीकरण विधि। क्या है, पूंजीकरण विधि। और यहां पर अपन पढ़ेंगे, ये हो गया पूंजीकरण विधि। और यहां किसका पूंजीकरण करना है, औसत लाभों का, औसत लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। समझ गए। अब देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अब क्वेश्चन होगा क्या, आपको देगा, जैसे एक एग्जांपल समझ रहे, लिखने की जरूरत नहीं आपको। मैंने कहा 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, इन तीनों की इन्होंने आपको कैपिटल दे दी, ठीक है। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। कैपिटल दे दी लाइक 5 लाख ए की कैपिटल है, बी की 6 लाख है और सी की 10 लाख है। या तो ये अलग अलग दे सकता है या ये चाहे तो इन सबकी मिला के कैपिटल दे दे कि ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स की मिला के कैपिटल कितनी है, 21 लाख, 21 लाख, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन में आपको बताएगा एक रेट, क्या बताएगा, रेट। जैसे 10% रेट ऑफ रिटर्न, हम जितना भी पैसा लगाते हैं उसके ऊपर हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 10% क्या हुई, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन बताएगा एवरेज प्रॉफिट, यानी वो आपको प्रॉफिट देगा। अब या तो वो प्रॉफिट 1 साल का दे देगा या वो 4-5 साल का प्रॉफिट देगा। 1 साल का अगर प्रॉफिट देता है तो वही एवरेज प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अगर आपको 4-5 साल का प्रॉफिट देता है तो अपन को क्या करना पड़ता है, उनका एवरेज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 2010, 2011, 2012, 2013, इन ईयर्स में हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो मैंने ऐसे से आपको प्रॉफिट बता दिया। अब इनका एवरेज प्रॉफिट एवरेज करूंगा, और एवरेज करने के बाद में मुझे क्या करना है, उसका कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। मैं अगर किसी भी बिजनेस में जितना पैसा लगाता हूं, मैंने कहा मैंने 10 लाख रुपए लगाए, इसके ऊपर मैं 10% की रेट से अगर प्रॉफिट कमाऊं तो बताओ मैं हर साल कितना कमाऊंगा, 1 लाख। ये 1 लाख रुपए क्या है, ये है मेरा बिजनेस का प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। अब मैं ये 1 लाख देके
और आपको क्वेश्चन में रेट देके ये पूछ लूं कि बताओ मेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है, निकाल सकते हो? मैंने इस बार क्या किया, मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया, 1 लाख रुपए हम प्रॉफिट कमा रहे 10% की रेट से, रेट भी बता दी। तो मुझे बताओ मैंने कैपिटल कितनी लगाई बिजनेस, रिवर्स चल रहे हैं इस बार। तो पता है अपन कैसे निकालते हैं, हम लेते हैं हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और मल्टीप्लाई, जो पहले अपन 10 डिवाइड बाई 100 करते थे, इस बार रिवर्स करना है 100 डिवाइड बाई 10। 10 लाख का 10% निकाला था, तो अब ये 1 लाख जो ये 10% के बराबर है, तो 100% क्या होगा? ये मैंने पता क्या किया, वैल्यू क्या आएगी पता है, 10 लाख। अब वापस 10 लाख का मैं 10% करूंगा तो अगेन 10 लाख इंटू 10/100, तो 1 लाख आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने हमारे प्रॉफिट का कर दिया कैपिटलाइजेशन। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन करना। कैपिटलाइजेशन में कुछ नहीं है, रेट अपॉन 100 की जगह 100 अपॉन रेट आता है, रिवर्स करना है। समझ गए? मैं कैपिटल से प्रॉफिट निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो अब जब मैं प्रॉफिट से वापस कैपिटल निकालूंगा तो मैं रिवर्स कर दूंगा 100 अपॉन रेट। क्लियर? ये क्या आ गया, कैपिटलाइजेशन। किसका कैपिटलाइजेशन हो गया, प्रॉफिट का। ये आया कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ गए? तो बताओ मैं किसी भी चीज का अगर कैपिटलाइजेशन करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मुझे चाहिए हमारे बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 अपॉन रेट से, जैसा हमने यहां किया। प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, तो ये क्या आया, ये आ गया हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट। और फिर बात करें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर की वास्तव में कैपिटल कितनी थी, वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है। तो जब आप इसका कैपिटलाइजेशन कर लो, उसमें से सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको माइनस कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी गुडविल होगी। सिंपल क्वेश्चन है। वापस बताओ क्या किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दो, उसमें से माइनस कर दो सभी पार्टनर्स की कैपिटल, तो जो वैल्यू आई वही गुडविल है। उल्टा इजी पॉइंट है ये। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं, शायद इसमें आपकी बुक में तो क्वेश्चन होगा नहीं, बट मैं एक एग्जाम्पल खुद बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है? तो समझना भी इधर है, इधर एग्जाम्पल बना रहा हूं। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर। कौन से पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स। देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल जो है वो एज फॉलोज, इनकी कैपिटल अपने को दे रखी है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ठीक है, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, तो टोटल बताओ कैपिटल कितनी आ गई, 10 लाख। क्वेश्चन कह रहा है आप इसके ऊपर नॉर्मली किस रेट से प्रॉफिट कमाते हो, रेट ऑफ रिटर्न। आप इस पर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम की रेट से क्या करते हो, प्रॉफिट कमाते हो। तो 10 लाख का 20% कितना हो गया, 2 लाख। कैपिटल दे दी, रेट दे दिया आपको क्वेश्चन में, फिर इसने आपको बता दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के इसने आपको प्रॉफिट बताए, 2019, 2020 और 2021। 19 में आपका प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपए का, फिर आपका 20 में प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का, और 2021 में आपका प्रॉफिट हो गया था 2,50,000 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट कुछ भी हो सकते हैं हमारे। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोल दिया इसने, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बेस पे आपको क्या निकालनी है, गुडविल। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व इधर कर रहा हूं, तो बताओ हमें क्वेश्चन में क्या क्या देगा। वो आपको कैपिटल देगा सब पार्टनर्स की, वो आपको रेट बताएगा, वो आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट या अगर 1 साल का ही प्रॉफिट देगा तो वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा मान लीजिए। क्लियर हुआ पॉइंट? अब हमें गुडविल निकालनी है, तो सबसे पहले अपन लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला लगाएं अगर सॉल्यूशन। हमने कहा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ
एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो भले, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट का, तो इसका भी फॉर्मूला अपने को पता है। क्या फॉर्मूला होता है? हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना है 100 अपॉन रेट से। ये क्या आया? ये आया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभों का पूंजीकरण। माइनस कर दो इसमें से सभी पार्टनर की कैपिटल जो दे रखी है, देखो ये रही, कितनी है? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख। अब आते हैं एवरेज प्रॉफिट पे। एवरेज प्रॉफिट कैसे करें? तो मैं इसको ना इस तरीके से करता हूं, पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। निकाल लें? अब बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या करना? तीनों को जोड़ो, 30,000 प्लस 1 लाख प्लस ये रे प्रॉफिट 2,50,000 डिवाइड बाई 3। ये क्या आया? ये एवरेज प्रॉफिट आया। अब इस एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है? 100 अपॉन रेट कितनी थी? 20%। समझ रहे हो? पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट किया, उसका कैपिटलाइजेशन कर दिया, माइनस इसकी पूरे की टोटल आ गई 10 लाख। अब आगे चलें, 250 प्लस 30 80, 380, 380 डिवाइड बाय है 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 250 डिवाइड बाय 3। वैल्यू पॉइंट में आ रही भी, एक काम करते, रुको छापो मत, मैं वैल्यू चेंज करा देता हूं, पॉइंट में आ रही तो छापने में लग गए बस, नहीं तो चलने दो। चलो इसका एवरेज करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 1,26,666.666। तो इसको अपन एक काम करते हैं 1,26,667 कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, ये क्या आया? कैपिटलाइजेशन माइनस 10 लाख। ये आ जाएगा डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 6,33,333। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, माइनस में आ गया आंसर। तो क्या माइनस में गुड़िल आ सकती है? क्या नहीं आ सकती। तो सिर्फ एक चेंज करेंगे, 20% को हटा के मैं कर देता हूं 10%, ठीक है। जैसे यहां 10 करेंगे, यहां पर हो जाएगा 10%। भाई क्वेश्चन अब खुद बना रहे हैं अपन, को यूं परफेक्ट थोड़ी है कि एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, हो सकता है। डिवाइड बाई 10, अब ये क्या आएगा? अब ये आएगा 12 लाख, 12,66,670 माइनस 10 लाख, तो 2,66,670। ये आ गए हमारे गुडविल। मात्र सिंपल है, देखो क्या करना है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैपिटलाइजेशन कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट इतनी बार पढ़ चुके हो आप, बंद करना है, कर दो। अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो तरीके से अपन गुडविल निकालते हैं। एक क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन सिर्फ आपको ये बोल दे तो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालो, ना बोले एवरेज ना बोले सुपर प्रॉफिट, तो क्या करोगे? तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अब इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। अगर कभी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखे हो, क्या नहीं दे रखे हो? प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हमने कितना पैसा लगाया तीनों का मिला के? 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन कभी नहीं दे आपको प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। उस केस में बस एवरेज प्रॉफिट की जगह अपना नॉर्मल प्रॉफिट से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर? रेट नहीं दे तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता। नहीं, अलग अलग कभी दे ही नहीं सकता मैडम। ये क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या पता है? कि आपकी पूरी फर्म जो है वो कैपिटल पर कितना परसेंट अर्निंग कर रही है, पूरी फर्म। अब ये थोड़ी अलग से 5% कमाएगा, ये अलग से 7% कमाएगा, कमाई तो सब साथ मिलके कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न हमेशा एक ही होगा, 2-2 3-3 ही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर कभी एवरेज प्रॉफिट नहीं दिए हुए हो तो इसकी जगह आप नॉर्मल प्रॉफिट ले सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ठीक है। अब अपन सेकंड मेथड के अंदर आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट।
क्या चेंजेस होंगे फॉर्मूला में। अच्छा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो ज्यादा प्रीफर किसको करोगे, एवरेज प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट को? सुपर प्रॉफिट। किसको? सुपर प्रॉफिट को, क्योंकि कैपिटलाइजेशन अपने आप में एक सुपर प्रॉफिट के बेस पे काम करता है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा पॉइंट हमारे पास, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हिंदी में कहें तो इसको अधिलाभों का पूंजीकरण। कौन से लाभों का? अधिलाभों का पूंजीकरण। इस केस में जो हमारी गुडविल होगी वो क्या होगी? दो मेथड कराए मैंने भी। फर्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें फॉर्मूला था गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है। अब दूसरा अपन कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे, तो हमारे गुडविल का फॉर्मूला यहां क्या होगा पता? वैल्यूएशन में अपन कर क्या रहे हैं? गुडविल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। गुडविल इक्वल्स टू, इस बार क्या चाहिए? इस बार चाहिए मुझे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये गुडविल है, कुछ माइनस नहीं कुछ प्लस नहीं। मतलब क्या हुआ? अगर मैं सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दूं तो क्या जाएगी? गुडविल। और अभी अभी अपन ने देखा कैपिटलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे किया था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई रेट। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, कैसे होगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। यानी कि कह सकते हैं कि गुडविल क्या है इसमें? सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन ही गुडविल है। और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे होगा? ऐसे होगा। अब वो बात अलग है सर, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको इस मेथड के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट, और फिर सुपर प्रॉफिट का अपन कर देंगे कैपिटलाइजेशन। तो क्या आ जाएगा? गुडविल। इजी है, छापो एक बार। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से समझना। इधर इधर ये एग्जाम्पल बना रहा हूं। दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल। ठीक है, एक पार्टनर की कैपिटल है राम और रहीम। राम श्याम घनश्याम, बस ये दिखता है क्या? राम की कैपिटल है 3 लाख, रहीम की कैपिटल है 2 लाख। ये क्या दे रही है अपने को? कैपिटल। फिर मुझे क्वेश्चन में बता दिया इस साल इन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट अर्न, कितना कमाया इन्होंने प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है जो इन्होंने कमाया है? ये एक्चुअल प्रॉफिट है। जो इन्होंने कमाया था वो कौन सा होता है? एक्चुअल प्रॉफिट। ये इन्होंने कमाया सपोज कीजिए 1.5 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बता दी रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ये आपको बता दिया 20%। और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कैलकुलेट गुडविल बाय, सिर्फ इतना बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, तो कौन सा मेथड फॉलो करोगे? सुपर प्रॉफिट। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, और पता दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा गुडविल का। कराने तो दो, निकालेंगे। अब आते इधर। अब अगर अपन इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, किस मेथड से सोल्व करें? फिलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अब अपन ने निकाली गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, यही तो फॉर्मूला होता है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमने कहा इसका फॉर्मूला होता है क्या? इसको अपन वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते ना इधर। अब मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने कहा सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे बताओ क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है? यस कितना है? ये रहा, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही तो है 1.5 लाख। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,50,000, ये तो आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। वापस लगा रहा हूं, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ 100 अपॉन रेट कर रहे हो, यहाँ रेट अपॉन 100 कर रहे हो, भाई यही तो चीज पड़ी थी। अब फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे गुडविल के लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े, हमने कहा 1,50,000 क्या दिया हुआ है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी है रही है? ये रही, दोनों की मिला के लेनी, ध्यान रखना 5 लाख। तो 5 लाख का मल्टीप्लाई रेट कितनी दे रखी है? 20%। 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट क्या आया? 50,000 आ गया सुपर प्रॉफिट है। रेट ये रही, क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में सब दिया हुआ आपको। कैपिटल की रेट दे रखी है, सॉरी रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल दे रखी है आपको, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। यहीं से तो उठाया अपन ने, मन से अपन ने कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूला अपन ने लगाए जो हमें याद थे वो। अब हमने कहा हमने यहां से क्या निकाला? सुपर प्रॉफिट निकाला। इस सुपर प्रॉफिट को उठा के लाओ यहां, 50,000, ये है वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से आया, लिख दो। मल्टीप्लाई, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई रेट, सॉरी 100 अपॉन रेट डिवाइड बाय 20, कितना आएगा? 1 0 से 1 0 गया, 10 उसको काट दे, 5 इंटू 50,000, 2,50,000 क्या गई? गुड, इजी है ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये जो है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 16 एज इट इज, ठीक है। पार्टनर के नाम शायद वहां पर चेंज हो सकते हैं, देख लेना एक बार क्या है पार्टनर के नाम, देना। मैंने यहाँ बुक रखी हो, कहाँ गई? नाम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में राजन और रजनी। ओहो, राजन की और रजनी की कैपिटल ये है, ठीक है। हाँ नहीं तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, बंद करो इसको। इसी क्वेश्चन को अब अपने को किस मेथड से करना है? एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से। देखो कि क्या हमारा फॉर्मूला वर्क करता है और क्या आंसर आता है उससे। इस क्वेश्चन में इसने कहीं नहीं बोला कि आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, सिर्फ क्या बोला? कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन से नहीं बताए, ठीक है। तो इजी कौन सा रहता है? हमेशा सुपर प्रॉफिट वाला इजी रहता है वैसे, ठीक है। बट इसी क्वेश्चन को आप किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। करवाता हूं, अब यहां तक रफ कर दूं। अब ये ऊपर वाले मैं रफ कर रहा हूं, इसको रफ नहीं कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन को मैं किस मेथड से भी करवा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड से बताइए हमारी गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ऑल पार्टनर, यही है। अब बताओ हमें कैपिटलाइजेशन करना है किसका? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का। क्या एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ? ये रहा, दिया हुआ ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट ही तो है। तो हमने कहा एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है हमें 1,50,000 मल्टीप्लाई, उसका कैपिटलाइजेशन करना है। तो कैपिटलाइजेशन में तो क्या आता है? 100 अपॉन रेट आती है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितनी है? रेट से 20%। ये हो गया क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें से करेंगे माइनस, क्या माइनस करेंगे? एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर दो ही थे,
दोनों की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। ठीक है, अब 1.5 लाख इंटू 100/20 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 7,50,000 माइनस 5 लाख। बताओ कितना आया? और यहां क्या आई थी? गुडविल। सेम। तो चाहे आप सुपर प्रॉफिट से करो या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से करो, आंसर सेम आएगा। एग्जाम में ये करना।